हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेरोल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब रेलवे दूर नहीं। और आज फिर से हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं एससीएफ एलसीएम का। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। तो बस आपसे यही विनती करूंगा कि पूरे क्वेश्चन को अच्छे से करना, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके मतलब क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। और कितना भी हाई लेवल का एग्जाम हो, रेलवे ही नहीं दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स आता हो, ये उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाएं और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगेगी, जबरदस्त लगेगी, है ना। तो फिर हंसते हुए पढ़ना है और मुस्कुराते हुए चलना है। ठीक है, चलिएगा। तो मैंने कल आपको होमवर्क भी दिए थे, है ना। पहले होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर क्लास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिएगा, है ना। ओके, तो मैं चलता हूं अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। सब लोग अच्छे से जुड़ें और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो होमवर्क का जो क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर था हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क का। चलिए इसको करिए। जी हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन को समझना है। हर एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट देके जाता है। तो दोस्तों मेरी जो बातें हैं ना, उनको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोला गया है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 122 और 243 भाग देने पर 2 और 3 शेष बचता है। मेरी बात ध्यान से सुने। अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है आपको। तो जब भी आपका ग्रेटेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, ठीक है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट आ जाए, तो आपका क्वेश्चन किसका है? एससीएफ का है। एससीएफ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं एससीएफ का क्वेश्चन होगा। क्लियर है? जी हाँ, जुड़ गए हैं सब लोग, बहुत बढ़िया, आंसर सबका आ गया है, बहुत अच्छी बात है ना। अब आपसे क्या बोला गया है? एससीएफ का क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि वो अधिकतम संख्या क्या है, तो हमेशा याद रखना, जैसे 123 दे रखा है, 122 दे रखा है आपको, और 243 दे रखा है। एस देखिए, पहले क्वेश्चन को कैसे देखोगे कि अधिकतम संख्या निकालनी है। क्लियर है? और एससीएफ का क्वेश्चन है, एससीएफ में जो शेषफल होता है, जो भी रिमाइंडर होता है, वो पहले घटता है। कब घटता है? पहले घटता है। ठीक है, पहले घटता है, शेषफल पहले घटता है एससीएफ के क्वेश्चन में। तो मैं ये कह दूं कि -2 कर दो और -3 कर दो, तो पहले वाले में क्रमशः -2 किया तो 120 और इसमें किया तो 240। अब इन दोनों का आपको एससीएफ निकालना है। तो इन दोनों का जब मैं एससीएफ निकालूंगा 120 और 240 का, तो मेरा एससीएफ ही वो अधिकतम संख्या होगी और वही मेरा आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 120। क्लियर है? तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब भी एससीएफ का क्वेश्चन आए, जब भी एससीएफ का क्वेश्चन कैसे बनेगा? वह अधिकतम संख्या क्या है जिनको इससे विभाजित करने पर शेषफल ये बचे। ये शेषफल थे अपने, तो एससीएफ में शेषफल पहले घटा दो। क्लियर हो गया यहां तक? जब दे रखा हो, है ना। और एलसीएम वाले क्वेश्चन आएंगे, वो अलग करेंगे, हम एक एक चीज को बताएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब यहां डरना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 को समझना है और अच्छे से आंसर देना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आप कहोगे दोस्तों कि सर आप तो बोल रहे थे कि अधिकतम संख्या निकालनी होती है तो एससीएफ निकालते हैं। देखो दोस्तों, बात सुनना मेरी, कि यहां पे जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 3 अंकों की अधिकतम संख्या, जब भी अंकों की बात करने लग जाए ना, तो बस हमेशा याद रखना एलसीएम निकलेगा। कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे अंक की बात नहीं की जाए और क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, ऐसे बोले कि मैक्सिमम निकालना है तो एससीएफ निकालना है, अंक नहीं आए तो, ठीक है, अंक मैंने छुपा दिए, तो हमेशा अधिकतम में एससीएफ निकलेगा और न्यूनतम में एलसीएम निकलेगा। अगर आपके अंक आ जाएं तो हमेशा एलसीएम निकलेगा, हमेशा एलसीएम निकलेगा। क्लियर है? चलिएगा, आंसर आ रहे हैं। चलिए
अब आपसे क्या बोला गया है, मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। देखिए 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 12, 15, 18 और 27, ठीक है, से पूर्णतः विभाजित हो। अब मेरी बात ध्यान से समझोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ध्यान से समझो बस कि कोई ऐसी अधिकतम संख्या निकालनी है 4 अंकों की, तो मैंने ये कह दी कि दोस्त 4 अंकों की अधिकतम संख्या तो ये होती है, मेरे पास यही होती है ना, 4 अंकों की अधिकतम यही होगी। इसके बाद तो 5 अंकों की आ जाएगी जो कि 10,000 होगा हमारा। 4 अंकों की अधिकतम संख्या तो ये है अपने पास, है ना। चलिए 4 अंकों की अधिकतम संख्या ये हो जाती है। अब मेरी बात समझना कि वह 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो इनसे भी तो विभाजित होनी चाहिए, इससे भी तो, इन सबसे विभाजित भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो संख्या होगी। क्या ये 9,999 इन सबसे विभाजित है? नहीं है। कैसे पता लगेगा? आपन लेंगे एलसीएम, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम जब लोगे आप तो एलसीएम लेते हैं, 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 से देखा 6 और 15 का 15 रह जाएगा, 2 नाम 18 और 27। फिर मैंने देखा 2 से फिर से ले लेता हूं, फिर देखा 3, 15, 9 और 27। फिर मैंने देखा 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नाम 27 और फिर मैंने 3 ले लिया, 5, 1, 3 और फिर 3 ले लिया और फिर 5 ले लिया। तो 5 तिया 15, तिया 45, दूनी 90, दूनी 180, 180 तिया 540। तो एलसीएम कितना आया मेरे पास? 540 मेरा एलसीएम आ गया। अब ये जो एलसीएम है, मैंने आपसे हमेशा कहा है एलसीएम वो संख्या है, एलसीएम वो संख्या है जिसका इनका जिसमें सब में भाग चला जाएगा पूरा पूरा। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ लो, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एलसीएम वो संख्या है जो 12 का भी भाग चला जाएगा, 15 का भी भाग चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा, 27 का भाग चला जाएगा। वही तो संख्या होती है एलसीएम। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा जो एलसीएम आए, जो आपके साथ सामने नंबर है उसमें डिवाइड कर दो बस। 540 का जब डिवाइड करोगे तो यहां से मैं देखता हूं, मैं 9 से काट देता हूं इसको, 9 से काटता हूं तो 9 6 की 54, तो ये आ गया 60 और 9 से काटा मैंने ये, ठीक है। और एक 0 है ना, तो मैं इसको 0 हटा के यहां पॉइंट लगा देता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतना आसान तरीका बता रहा हूं, बस एक बार स्टेप समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखो 6 से मैंने काटा, 6 एकम 6, बचे मेरे पास 5, 6 8 48, फिर मेरा आगे पॉइंट में आएगा। क्लियर है यहां तक? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमेशा आपको पूरा पूरा भाग जब जाए ना वो लेना है बस। मतलब ये 18 पॉइंट कुछ जा रहा है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपको 18 से मतलब है। अगर अधिकतम संख्या निकालनी है तो सिर्फ आपको 18 लेना है, ठीक है। क्लियर है? अब जब न्यूनतम संख्या निकालनी होगी वो मैं कराने वाला हूं इसके बाद क्वेश्चन, डोंट वेरी, ठीक है। तो पहले आपको 18 आ गया तो 18 का सीधा सीधा आप एलसीएम से गुणा कर दो और वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 540 का जब 18 से गुणा करोगे तो 18 चौके 72, 2 हासिल लगी 7, 18 पंजे 90, 9720 आपका आंसर हो गया। 9720 आंसर हो गया। मेरे दोस्तों लॉन्ग नहीं है, इससे ज्यादा शॉर्ट मेथड नहीं है, बस समझाने के लिए टाइम लिया है। यार मेरी बात नहीं समझते हो आप, मुझे सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना दिखाया है। बाकी आप 2 सेकंड में एलसीएम निकालोगे और 2 सेकंड में डिवाइड करोगे। एलसीएम का डिवाइड करना है बड़ी से बड़ी संख्या में, और जो आपका मैक्सिमम पूर्णांक आए, मतलब जो आपका ये पूर्णांक आएगा आगे वाला ही, उससे गुणा कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अभी जब आप करोगे तो मजा आएगा, देख लेना बस, है ना। चलिएगा, चलिए अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखना सारे क्वेश्चन को अच्छे से करोगे यार, सब्र करो, थोड़ा सा मजा आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क का देखिए। अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझो। 1000 और 2000 के बीच में कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या संख्या है, लेकिन इसने बोला है 1000 से 2000 के बीच में कोई संख्या है, ठीक है। और कहीं जाना मत, क्योंकि अब मैं आगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, कहीं जाओगे तो छूट जाएगा चैप्टर। क्लियर है? चलिए, है ना। तो ये हो गया 1000 से 2000 के बीच में कोई संख्या है, हमें नहीं पता कि ऐसी संख्या जिसमें यदि 30, 36 और 80 से भाग दिया जाए तो इन संख्याओं का भाग, मतलब कोई ऐसी संख्या है इनके बीच में जिसमें इसका भाग, इसका भाग, इसका भाग, तीनों का भाग चला जाएगा। तो हमें पता है एलसीएम निकलेगा,
एलसीएम निकलेगा, साफ बात है। तो ये क्या बोला है, और प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचना चाहिए। तो पहले मैं वो संख्या निकालता हूं जो इन दोनों के बीच में हो और तीनों का भाग चला जाए। क्लियर है? तो मैं एलसीएम निकालता हूं। एलसीएम मैंने निकाला तो मेरे पास क्या आया, 2 से किया मैंने 15, 18 और 40। फिर मैंने देखा, फिर मैंने 2 से कर दिया 15, 9 और 20। और फिर मैंने यहां देखा 5 से कर लेता हूं, 5 तिया 15, 9 का 9 रख दिया मैंने और 5 चौके 20। फिर मैं देखता हूं 3, 1, 3 और 4 और 3। ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 चौके 240 और 3 720। तो कितना आया मेरे पास, 720 इसका एलसीएम आ गया। अब आप कहोगे सर जी 720 आपका तो एलसीएम आ रहा है, तो 720 वो संख्या तो हो गई ना जो इससे भी विभाजित है, इससे भी विभाजित है और इससे भी विभाजित है। क्लियर है? इससे भी डिविजिबल है, इससे भी। लेकिन ये 1000 से 2000 के बीच में होनी चाहिए। तो मैं क्यों ना ये कह दूं कि जो भी आपकी ये संख्या होगी वो इसी का ही गुणांक होगी, इसी का मल्टीपल होगी, तब भी तो विभाजित होगा। तो मैं यहां कह दूं कि एक तो ये है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी संख्या वो कितनी हो जाएगी, 1440। मेरी संख्या कितनी हो जाएगी, 1440। इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या जो इससे भी विभाजित है, इससे भी विभाजित है, इससे भी विभाजित है। 720 हमारा एलसीएम आ गया, लेकिन जो इन दोनों के बीच में नहीं था, है ना, तो मैंने इसका दुगना कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, विभाजित तो होगा ही। तो यहां पे 1440 आ गया। अब ये तो विभाजित है। क्या बोला गया है कि हर स्थिति में 11 शेषफल बचना चाहिए, मतलब इससे डिवाइड करो तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो 11 शेषफल बचना चाहिए। तो 11 जोड़ दो, बस 11 जोड़ दो। अब इसका भी भाग दे लो, 11 शेषफल बच जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1451। बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहा हूं, पसंद आ रहा है तो उम्मीद करता हूं आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, जैसा आप करते हैं हमेशा की तरह। क्लियर है? चीजें समझ में आ गई, चीजें समझ में आ रही है ना, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। यहां आप उड़ने की कोशिश मत करो, उड़ोगे तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। लेकिन यहां समझ लो, समझाने के लिए हूं, समझा रहा हूं बेहतर तरीके से। क्लियर है? तो जुड़े रहो, सब चीजें अच्छी हैं, है ना। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता हूं। लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10, वही बात है, क्या बोला गया है, 4000 से 5000 के बीच में ऐसी संख्या निकालो। ठीक है, वो किस किस से हो, 12, 18। अब जो नए स्टूडेंट हैं उनसे कहूंगा कि इस क्वेश्चन को करें, जल्दी से करने की कोशिश करें। अब यहां पे विभाजित होना चाहिए, बस हमें शेषफल के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है, तो फटाफट से एलसीएम निकालते हैं, इसका लघुत्तम समावर्त निकालते हैं। 2, 6, 9, 21 का 21 रह गया क्योंकि डिवाइड नहीं होता, और ये हो जाएगा 16। फिर मैंने देखा 2 से कर देता हूं, 3, 9, 21 नहीं कटेगा 2 से, और 16 कट जाएगा 8 बार। तो अब कोई मेरा नंबर नहीं है तो मैंने 8 से कर दिया, जिससे मेरा ये कट जाए। और फिर इसके बाद मैंने 3 से कर दिया, तो 3 तिया 9 और 3 7 21। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से कर लेते तो यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 21 लिख लेता हूँ मैं ना, फिर कर लेता हूँ 3 से, तो फिर ये आ जाएगा मेरा 3 और ठीक है 3 आ जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे 3 है, 3 का 3 उतार लिया, 3 तिया 9 और 3 7 21 और 3 और 7, तो 7 तिया 21, 21 ती 63, 63 चौके 63 इंटू 4 इंटू 8 करना है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम कितना आ रहा है, 4 तिया 12, 2 6 चौक 24, 252 इंटू 8, 8 दूनी 16 और 25 अट्ठे 200 और 201। ठीक है, तो ये मेरा आया 2016। कितना आया, 2016 आ गया। अब वही बात आ जाती है कि जब आपका एलसीएम कितना आया है, 2016 आपका एलसीएम आया है, तो 2016 इनके बीच में है क्या, नहीं है, तो ऐसा कोई मल्टीपल ले लो एलसीएम का जो आपका आंसर दे दे। तो मैं 2016 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो 4032 ही मेरी ऐसी संख्या होगी जिसका मेरा आंसर आ जाएगा, और यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है? तो सब बता दे कि यस सर वी गॉट इट, हमने ये चीजें समझ ली हैं। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, जो मेरा क्वेश्चन है मैं लिखने वाला हूं यहां पे। ठीक है, चलिए, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो। और बड़ी से बड़ी संख्या तो निकाल ली, अब छोटी से छोटी का करते हैं क्वेश्चन, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आप जुड़े रहोगे, बने रहोगे तो सारी चीजें मैं करा पाऊंगा आपको, वरना दिक्कतें आती हैं, है ना। चलिए,
गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। चलिए तैयार रहना और सब ट्राई जरूर करना है ना। चलिए ये क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में लिखूंगा। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 24, 36, 54। ठीक है ना। छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या बताओ जो 12, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। जल्दी से करो आंसर, तो जल्दी से, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करना है। पूर्णतः विभाजित हो। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिएगा। अरे मेरे भाइयों दोनों लिखा है मैंने, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा है, आपको बोल तो दिया, आप फिर भी घबरा जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन है कि छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? बड़ी से बड़ी तो हमें पता है 9999 होती है, बड़ी से बड़ी, लेकिन छोटी से छोटी कौन सी होगी? 1000। भाई अभी अभी बनी है, सिर्फ 999 पे खत्म हुई और 1000 सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है, तो 1000 आपका वो संख्या हो गई। क्लियर है। अब आपसे क्या बोला गया है? मैंने आपसे क्या बोला था? चाहे कुछ भी हो जाए, अंकों की बात की जाए, हमेशा एलसीएम निकालो। तो हमने क्या करा? 12, 24, 36, 54 का एलसीएम निकाला। 12, 24, 36, 54 का मैंने एलसीएम निकाला। तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12। मैं 2 से करता हूं, 2 से है ना, 2 से ही जा रहा है, क्योंकि 2 छिकी 12 और ये 12, ये 18 और ये 27। फिर मैंने देखा इसको 3 से कर लेता हूं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छिंग 18 और 3 नाम 27। फिर मैंने 2 ले लिया, 1, 2, 3, 9, 2 ले लिया, 1, 1, 3, 9 और 3, 1 और 3, ये आ गया। ये आपका एलसीएम है, ये तो निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम सब 1 सेकंड का तो काम है, एलसीएम निकालना ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर मेरे पास आ रहा है जो कि गलत है। अब मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो 2 तिया 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 नम्मा कितना हो जाएगा? 200, 9 चौक 36, 6 यहां से लगी 3, 9 दूनी 18, 216। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 216 आ गया। मैंने आपको तरीका बताया था, बस वो तरीका याद रखो, बस तरीका याद रखो। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि पसंद नहीं आ रहा, डिसलाइक ठोक दो, ऐसे नहीं, पहले समझो। अगर मेथड बहुत काम का है और बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बस आपने एलसीएम निकाला 216। अब आपको क्या करना है? अब आपको 100,000 में 216 का भाग देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। अब मेरा दिमाग सोचो, अब आप मेरी तरह सोचोगे। देखो कैसे, मुझे पता है सर कि जब मैं 200 में, अगर ये 200 होता तो मैं 5 बार भाग जाता मेरा। भाई 200 होता तो 5 बार भाग चला जाता, लेकिन ये 216 है, तो लगभग मेरा भाग कितनी बार जाएगा? मेरा भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। भाई 216 है तो लगभग 4 बार जाएगा, और 4 पॉइंट कुछ मेरा आने वाला है, दिमाग में सेट है, 4 पॉइंट कुछ आने वाला है। मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि जब पहले हमने होमवर्क का क्वेश्चन किया था उसमें हमारा लार्जेस्ट नंबर था, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या थी, यहां छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या है। क्लियर है? तो 4 से अगला कौन सा हो जाएगा? 4 से अगला पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? 5। 4 से अगला डायरेक्ट पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? 5, और 5 का एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपकी संख्या आ जाएगी। तो 216 इंटू 5 कर दो, 1080 आपका आंसर है। 1080 बिल्कुल सही आंसर यही होगा आपका। और जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये ना सोचो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार मेथड है। दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा से समझा रहा हूं। पहले आपको हमेशा अंकों वाली संख्या की बात की जाए तो एलसीएम लेना है, और छोटी से छोटी 1000 है तो इसमें आपके एलसीएम का भाग दे देना है। पूर्णांक जो आएगा छोटी संख्या में उसका अगला वाला 4 बार भाग गया, पूरा भाग भी नहीं देना, 4 बार भाग गया,
अगले वाले से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो बस, छोटी वाले में। अगर बड़े वाले में पूछे तो इसी से ही गुणा करना था, 4 से, स्टार्टिंग वाले से। क्लियर है? क्लियर हो गया जी? बिल्कुल, 1080 आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप आंसर देना स्टार्ट करना। मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर, आप करिए क्वेश्चन नंबर 10 करिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें। हाँ, श्रेया गुप्ता का डाउट बिल्कुल सही है श्रेया, लेकिन गलतियां कहां कर रही हो आप, मेरी बात सुनो श्रेया। देखो टेंशन नहीं लेना, मैंने आपसे बोला है जब भी आपका मैक्सिमम मिनिमम अंकों वाले में नहीं एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? जब भी आपका अंकों वाली बात की जाए तो हमेशा एलसीएम निकालो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्लियर? अब जब संख्या की बात की जाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो एचसीएफ ही निकलेगा, आप सही हो, है ना। लेकिन जब अंकों की बात की जाए कि 4 अंकों की बड़ी, तो भी आप एलसीएम निकालोगे, 4 अंकों की छोटी तो भी आप एलसीएम। अंकों की बात आती ही क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, ये डायरेक्ट चीजें हैं, आपको बता रहा हूं मैं। क्लियर है? चलिए रुके रहे, देखिए सब कुछ समझ में आएगा, भरोसा रखो, चीजें समझ में आएंगी, मजा आएगा, गारंटी से मेरी बात यह है। क्लियर है? तो आंसर मेरे पास आ गया 16, बहुत बढ़िया। तो आपको कैसे करना होता है, मेरी बात सुनना। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, जो जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखें, है ना। देखो क्या कहते हैं, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, और कब कब बजती हैं, 2 4 6 8 10 12, इतने सेकंडों में लगातार बजती हैं घंटियां। ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, घंटी बजे या फिर कोई दौड़ पूरी की जाए तो हमेशा एलसीएम लेना है। ठीक है? एलसीएम ले लिया, 2 का भाग दिया, 2 3 4 5 6, फिर मैंने 2 देखा, 2 एकम 2, 3 का 3 छोड़ा, 2 5 3, फटाफट निकाल लोगे, आदत हो जाएगी तब। ठीक है? तो यहां पे मेरा बचा 3 5 3, 3 गया और 5 गया। ठीक है? 5 दिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 120 आपका एलसीएम आ चुका है। 120 जब आपका एलसीएम आया इस क्वेश्चन का, तो आपने क्या देखा, ये किस में है, 120 सेकंड ही तो है भाई। ये कितने में थे, 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड, क्वेश्चन देखो 120 सेकंड में है ना, सेकंड में हो गया। अब आपसे बोला गया है कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 30 मिनट में 60 से अगर गुणा कर दूंगा तो ये सेकंड हो जाएंगे, ये इतने सेकंड हो जाएंगे। और एलसीएम का भाग दे दो कि कितनी बार बजेगी भाई, मैं कह दूंगा भाई 15 बार बजेगी। ठीक है? 15 बार बजेगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पहली बार भी बजी है, 30 सेकंड के अंतराल में एक और जोड़ना है, तो हमेशा 16 आंसर आएगा। डायरेक्ट आप पहले 15 निकालो और 1 जोड़ देना हमेशा। क्लियर हो रहा है? बहुत शानदार कंसेप्ट है, 16 आपका आंसर आएगा, 15 नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले एक बार बच चुकी है। जब वो स्टार्ट हुआ था, वो पैटर्न यहां से स्टार्ट हुआ था, वो भी इसमें काउंट होगा, इसलिए 1 जोड़ा है, ये रीजन है 1 जोड़ने का। क्लियर है? चलेगा, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलना चाहता हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करें, सारे डाउट क्लियर करूंगा, सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, है ना। टेंशन बिल्कुल भी ना लोगे, है ना, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दें। हाँ, और देखिए मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि 11 बजे क्लास में आओ, कुछ मत छोड़ो, मजा तभी है यार, है ना। मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर ना जाए, इतनी मैं गारंटी देता हूं। क्लास अटेंड करोगे तो ये गारंटी है मेरी। क्लियर है? चलिए, हाँ हार्ड वाला कराएंगे, हार्ड वाला कराएंगे। इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन नंबर 8। 3 लकड़ी के शहतीर क्रमशः 36, 54 और 63 मीटर लंबे हैं। ठीक है? ये आपके सामने 3 नंबर दे रखे हैं, इतने मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, तो अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो अब यहां पे क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया, मतलब हाईएस्ट वाला चीज आ गया। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो मेरे को सब बच्चे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है एचसीएफ निकलेगा, और एचसीएफ क्या होगा, तीनों में कॉमन होगा।
भाई एचसीएफ वो संख्या होती है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो मैं देख सकता हूं 9 आपकी आंसर आ जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं हाथ से लिखूंगा उस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हटा दिया जाए, क्वेश्चन लेता हूं, ये देखना, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो समझ जाओगे तो अच्छा है। देखिए एक बगीचे में ना 75 आम, मतलब एक गार्डन है, इन ए गार्डन, मैं हिंदी में भी लिखूंगा, ठीक है, इन ए गार्डन, एक बगीचे में, बस समझ लेना आप, है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बगीचे में 75 आम के पेड़ हैं, ठीक है, 90 किसके हैं, लेमन के हैं, नींबू के हैं, 90 नींबू के हैं, और 120 किसके हैं, ऑरेंज के पेड़ हैं, 120 संतरे के पेड़ हैं, है ना। तो प्रत्येक क्यारियों में पेड़ों की संख्या समान है, जो कि मतलब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल इन ईच रो, ठीक है। प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है, प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है, ठीक है। यहां तक प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है, तो कम से कम कितनी क्यारियां बनेंगी, कम से कम कितनी क्यारियां बनेंगी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन भी दे रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन में दे देता हूं, यहां पे ऑप्शन दे देता हूं 19, ऑप्शन बी दे देता हूं 15, सी आपके सामने है 29, और डी है नन ऑफ दीज। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है और आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। जिनका 15 आंसर आ रहा है उनका गलत है, 15 वालों का गलत आंसर है, सही आंसर मैं बताऊंगा। देखो कैसे करते हैं। 75 आम है, 90 आपके लेमन हैं, और 120 आपके संतरे के पेड़ हैं। आपके पास आपके बगीचे में इतने इतने पेड़ हैं, मान के चलो, और आपको हर क्यारी में समान पेड़ लगाने हैं, हर क्यारी में समान पेड़ लगाने हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे, इन तीनों का जब एचसीएफ निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 15। एचसीएफ वो संख्या होती है, तो 15 पेड़ आपके हो जाएंगे, 15 आपका एचसीएफ आ जाएगा भाई, है ना। तो आपको कितनी क्यारियां बनेंगी ये आपको पता लगाना है। 15 पेड़ आपका एचसीएफ हो गया, यहां तक क्लियर है, 15 ट्री, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि जो आपका 15 आएगा ना, 75 आम के हैं तो 75/15, तो ये आपका हो जाएगा कि आम की इतनी क्यारियां बनेंगी, प्लस 90/15 भाई सीधी सी बात है, 75 आम के पेड़ हैं, 15 एक क्यारी में आएंगे तो कितनी क्यारियां बनेंगी, 5 यहां से बन गई, प्लस यहां से कितनी बन गई, 6 यहां से बन गई, प्लस 120/15। भाई 15 वो संख्या है ना जिसमें बराबर क्यारियां समान पेड़ आएंगे, तो 15 8 यहां आ जाएगा। तो जब इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया, 19 क्लियर हुआ। कैसे आया जल्दी से बता दो कि यस सर क्लियर है ना जी। मुझे सब बताओ कि यस सर ये क्वेश्चन क्लियर है। मैं दोबारा से बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन और भी करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, सब लोग बता दो कि यस सर समझ में आ चुका है। जोड़े रहो, अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा अच्छा है, विश्वास करो हर चीज क्लियर मिलेगी आपको। हाँ इंक डार्क करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए यस 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 ओके। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अच्छा लगेगा क्वेश्चन, आपको करना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो पहला क्वेश्चन पहले नंबर का क्वेश्चन लगा दें आप, और आप सब करके देखें उस क्वेश्चन को, नहीं तो मैं बताने ही वाला हूं आप सबको। बस थोड़ा सा आपको, अच्छा क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद करके देखें उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है।
पहले नंबर का क्वेश्चन है, करके देखें पेन वाला। देखो क्या बोला गया है। एक दुकानदार 662.50 रुपए में कलम खरीदता है। कितने में खरीदता है? 662.50 में, यही बोला गया है। और उनमें से 387.50 रुपए की कलम को बेच देता है। 387.50 रुपए की कलम को बेच देता है। इतने में खरीदता है और इतने रुपए की बेच देता है। अभी आपको पता नहीं कलम कितने रुपए की आई है, नहीं तो आप इसका आंसर तुरंत दे दोगे। पता कैसे चलेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है, यदि वह आरंभ में कलमों की न्यूनतम संख्या खरीदता होता तो उसके पास अभी भी कितनी कलमें बची हैं। ठीक है, तो मैं ये कह दूं आपसे कि जो इनका एचसीएफ होगा, वो एक कलम का रुपया होगा। भाई इतने, ये रुपए ही तो हैं, ठीक है। अब आपको पता है इतने में इतनी खरीदी, इतने रुपए की, इतने की बेच दी, वो हम बाद में निकालेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका रुपया बचा। तो 0.50 में से 0.50 चला गया 0, और 12 में से 7 गए तो 5, 6, 7 और 275। तो 275 रुपए तो अभी आपके बचे हैं। 275 रुपए के पेन आपके बचे हैं। कितने पेन बचे हैं? आप एचसीएफ निकालो, बस एचसीएफ निकाल दो बस इन दोनों का। किन दोनों का? इसका और इसका। ठीक है, आंसर आया किसी का? बिल्कुल, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अभी तक कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, तो अब देखना, ये तो मैंने क्यों निकाला है पता है? इसने बोला कितने बचे हैं, तो पहले मैं एक पेन का रुपया निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और एक पेन का रुपया इन दोनों में ही तो सम्मिलित है, वो क्या होगा? उसका एचसीएफ होगा। तो मैं देखता हूं 662.50 और 387.50। अब कैसे निकालेंगे सर? मैंने आपको दशमलव का एचसीएफ निकालना बताया है। क्या बताया है? पॉइंट हटा दो, पहले 2 छोड़ के पॉइंट है, लास्ट में लगाना है। पहले आप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बहुत आंसर मस्त आएगा। देखना, 5 का भाग दिया, 5 से कटना दिख रहा है मेरे को, 5 से मैं काट दूंगा इसको। तो 5 एकम 5, बचा 1, 5 तिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10, 55 25, 13,250। 5 से मैंने काटा, 5 सत्ते 35, बचा मेरे पास कितना? 3 बचा, 5 सत्ते 35, 55 25। यहां से काटा, फिर मैंने 5 का दे दिया भाग। तो मुझे एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हर बार दोनों में भाग जाना चाहिए। इसी से तो एचसीएफ कहते हैं। जब आपको एचसीएफ निकालना होता है, हर बार दोनों में भाग जाना चाहिए। कोई ये ना सोचे कि सर आप एचसीएफ ऐसे क्यों निकाल रहे हो, ये तो एलसीएम निकालने का मेथड है। नहीं दोस्तों, इसी से ही मैंने एचसीएफ निकालना सिखाया है। जो लोगों को पता नहीं है वो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखो कि दोनों में भाग जाना चाहिए। अब यहां तक चला गया, 5 का मैं दोबारा दे दूंगा। 5 दूनी 10, बचे मेरे पास 3, 5 6 की 30, बचे मेरे पास 2, 55 25, 2650। 5 से मैंने काटा, 5 एकम 5, बचे मेरे पास 2, 55 25 और 55 25, 1550। फिर मैंने 5 से काट दूंगा, 55 25, बचा 1, 5 तिया 15, 530 आया। 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये यहां तक। फिर मैं 5 से काट दूंगा, 5 एकम 5, 5 6 की 30 और 5 6 की 30, 5 दूनी 10, और फिर मैं 2 से काट दूंगा। 2 से काटूंगा तो यही कॉमन है मेरा, देखना 53 और 31। इसके बाद मेरा कोई कॉमन नहीं कट रहा, तो यही मेरा एचसीएफ हो गया। ये कितना आ गया? 25 25, 625 दूनी 1250, 1250 आया। लेकिन 1250 नहीं होगा, 2 छोड़ के मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दशमलव थे दोनों, 2 छोड़ के पॉइंट था दोनों में। तो ये मेरा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। अब ये क्या है? एचसीएफ मेरा 12.50 रुपए प्रति पेन का खर्चा है। 12.50 रुपए प्रति पेन। तो बचे कितने पेन? 275 रुपए बचे। 275 रुपए बचे दोनों के। भाई पहले इतने में खरीद के लाया, इतने का बेच चुका है। बचे कितने? दोनों का अंतर 275, और 12.50 का जब भाग दे दोगे तो आपका 22 आंसर आ जाएगा। किसी का आया आंसर? बिल्कुल सही है, 22 इज द राइट आंसर। कंसेप्ट समझ में आया? किसी को दिक्कत? अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई हैं। कभी ये मत सोचना जिंदगी में मैथ आपको अच्छे क्वेश्चन से ही सीखने को मिलेगी। आसान क्वेश्चन तो 6वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूं लाइक करोगे सब। कितने लोग देख रहे हैं? 2500 लोग देख रहे हैं। बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको दिल से लगता है, बिलीव होता है कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन लाइक। ओके, तो बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द।
और अब मैं चलूंगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। उससे पहले मैं आपको थोड़ी देर बाद मोटिवेशनल क्वेट भी दूंगा, है ना। चलिएगा, तो मैं अभी क्वेश्चन बता देता हूं आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। अब करिए आप क्वेश्चन नंबर दूसरा करें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करें, चलिएगा। पहले करने की कोशिश करें और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको करिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी से छोटी संख्या आ गई, अंक नहीं आए हैं, तो सीधी सी बात है एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी मतलब लीस्ट एलसीएम ज्ञात करें, जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। तो दूसरी कंडीशन इसमें ऐड कर दी। दिमाग में टेंशन नहीं लेनी, हमें बिल्कुल उसी तरीके से चलना है। क्या बोला गया है? 2, 3, 4, 5, 6 ये मेरे नंबर हैं को भाग देने पर, तो मैं इनका एलसीएम निकाल लेता हूं। एलसीएम वो संख्या होगी जो इससे सबसे विभाजित हो जाएगी। तो मैंने 2 का भाग दिया, 1, 3, 2, 5, 3, 2 फिर ले लिया मैंने, 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। ये डायरेक्ट एलसीएम आ गया आपका। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 दिया 15, चौके 60, एलसीएम 60 आ गया सर। अब हम क्या करें सर? आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है, हाँ कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे कि सर डायरेक्ट करके देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है आजकल क्वेश्चन एग्जामिनर में, कि वो संख्या के क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? संख्या के अंकों का योग याद करो। तो जब अंकों का योग याद करते हैं ना, तो हमारा डिवाइड करके नहीं देख सकते हम, है ना। अभी तो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, है ना। तो जैसे कि एलसीएम आपका आया, ठीक है। अब आपसे बोला है कि शेषफल 1 बचना चाहिए, तो आप कह दोगे कि सर आप 1 जोड़ दो और 61 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा। मैंने क्या कहना है कि ये 7 से भी विभाजित होनी चाहिए संख्या, मतलब जो मेरा 61 है वो 7 से भी विभाजित होना चाहिए। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। अब आप क्या कहोगे? सर हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं तो ये कह दूंगा कि आप 7 से विभाजित करके ऑप्शन में देख लीजिए जो सबसे पास आए। लेकिन नहीं, तरीका वो नहीं है सही तरीका। मेरी बात ध्यान से सुनो। 60 का जब आपने एक बार गुणा किया और 1 जोड़ा, अब इसके मल्टीपल में ही चलेंगी सारी चीजें, तो मैं ये कह दूं अगला क्या होगा? अगला होगा 60 × 2। भाई ये भी तो आपका एलसीएम ही है, फैक्टर तो ले सकते हो ना। आपको वो संख्या निकालनी है जो 7 से विभाजित हो जाए। तो मैंने +1 किया, तो 6 दूनी 12, 120 और 121 क्या 7 से विभाजित है? नहीं है, नहीं है। आगे मैंने इसी तरीके से चलाऊंगा। मैंने आगे देखा 60 का मैंने 3 से किया, +1 तो मुझे करना ही है क्योंकि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और 1 शेषफल बचना चाहिए। इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 1 शेषफल बच जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आया? 181। क्या ये 7 से विभाजित है? नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मैं 4 बार करूंगा और इसी तरीके से मैं 5 बार करूंगा। तो 60 × 5 +1 करूंगा तो 301 आ जाएगा और 7 से भाग दूंगा तो देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21, बचे मेरे पास 7 चौक 28, है ना। बचे मेरे पास 2, 7 तिया 21, ये चला गया पूरा पूरा। तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी? 301 आ जाएगी। 301। चीजें क्लियर हुई? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? मुझे बताएं कि यस सर हमने ये चीजें समझ ली। अच्छे क्वेश्चंस हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं यार, समझने की कोशिश करो, रिलैक्स लो और मजे से पढ़ो। क्लियर है? चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, अब सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, चाहे कितनी भी बड़ी बुक से लगा लो, कैसे भी लगा लो, सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं अच्छे अच्छे। अब मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 को करें। अब आपको फास्ट क्वेश्चन करना है, जल्दी से जल्दी आंसर देना है और सही आंसर देना है। जल्दी से करें। उम्मीद करता हूं इसका आंसर सबका सही आएगा और मैं वेट करता हूं 10 सेकंड का, 20 सेकंड का। आंसर निकालो, एलसीएम निकालो और आंसर निकालो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करो फटाफट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम बचा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो सब लोग।
हाँ, शहादत अंसारी कह रहे हैं सर बहुत ही लॉन्ग मेथड है। शहादत मेरे भाई गारंटी है इस क्वेश्चन से आप खुद, शहादत मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, और आप खुद इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर पाओगे। इससे ज़्यादा मैं आपको भरोसा नहीं दिला सकता, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है भाई। मैं समझा रहा हूं, मुझे टाइम लगता है। क्लियर है? चलिए, मोटिवेशनल क्वेट दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करते हैं उसके बाद। और आंसर आ चुका है मेरे पास 2521 इज द राइट आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब एलसीएम निकालना है 18, 24, 30, 42। इसका आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि वो संख्या निकालनी है जो इससे भी विभाजित हो और इससे भी विभाजित हो, इससे भी विभाजित हो और शेषफल 1 आए। तो एलसीएम जो संख्या होगी इसकी एलसीएम होगी और 1 जोड़ना है। तो जब इसका आप एलसीएम निकालोगे तो 2, 9, 12, 15, 21, फिर मैंने 3 का दे दिया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 7 21। फिर मैंने यहाँ पे 3 का दे लूँगा, 4 का दे लेते हैं। 3 का दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 चला गया, 4 का दे लो, ठीक है, 5 दे लो और 7 दे लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 पंजे 35, चौके 140, 140 और 9 18, 140 और 18 हो जाएगा 2520। तो आपका आंसर आ जाएगा 2521। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 2520 और आपका आंसर आ जाएगा 2521। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, अब चलता हूं मोटिवेशनल क्वेट की तरफ। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही है। तो 2500 लोग करीब देख रहे हैं, लाइक करते रहें और एंजॉय करें अपनी पढ़ाई का और मोटिवेट रहें। तो आपके सामने मोटिवेशनल क्वेट है कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों, मुसीबतों से निकलती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तो सीधी सी बात यही है कि अगर सफलता चाहिए तो देखो कष्ट तो सहना पड़ेगा। अगर नहीं सहोगे तो समझ लो कि आप सफलता की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हो, आप अपनी मतलब अवनति कर रहे हो, उन्नति नहीं कर रहे हो, है ना। मेरी बात समझो, बहुत अच्छी बात है ना। क्लियर है? चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करें फटाफट से। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 करें। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, टाइप अलग है, टाइप अलग है इसका। मैं बताऊंगा जिसको नहीं आता है, लेकिन चीजें सीखोगे तभी कर पाओगे, है ना। चलिएगा, क्या बोला गया है कि ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं, ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसे 5, 7, 11 से विभाजित करने पर 2, 4, 8, 10 शेषफल बचे। सर कभी तो आप 1 बचाते हो, मतलब सभी में 1 बचना चाहिए। अब यहां पे अलग अलग बच रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करो। एलसीएम है तो पहले घटा नहीं सकते, एचसीएफ में पहले घटाते हैं, एलसीएम में तो नहीं घटाएंगे पहले। तो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, 11, 13। मेरी बात ध्यान से सुनना, कंसेप्ट समझा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है कि ऐसी लघुत्तम संख्या निकालनी है जो 5, 7, 11, 13 से विभाजित हो जाए और इससे विभाजित करने पर 2 बचे, इससे विभाजित करने पर 2 बचे, इससे विभाजित करने पर क्या बचे, 4 शेषफल बचे, और इससे विभाजित करने पर 8 बचे, और इससे विभाजित करने पर 10 बचे। ये शेषफल है अपने, ये क्या है, शेषफल है। इससे विभाजित करो तो 2 बचे, तो कोई ऐसी संख्या निकालनी है आपको। क्लियर है? तो मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा कि इनका डिफरेंस देखो, 5 में से 2 गए तो 3, यहां पे भी 3 आ रहा है, 7 में से 4 गए तो हमेशा 3 आएगा। मतलब अगर एक में सेम आ गया ना तो सब में सेम आएगा, और वो वही है जो हम निकालते हैं। तो हमें 3 लास्ट में घटाना है, 3 को लास्ट में घटाना है, जो डिफरेंस आएगा। एलसीएम निकालो फटाफट से। तो मैं 5, 7, 11, 13, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। सर कैसे निकाला? क्योंकि सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम सबका गुणा होता है। ठीक है, सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका एलसीएम सबका गुणा होता है। और जब आप इन सबका गुणा करोगे तो 13 सत्ते 51 में इंटू 5 करूंगा तो 455। ठीक है, 51 में इंटू 5 करूंगा 455, इंटू 11 करूंगा तो मैं 455 को यहां लिख दूंगा। 5 और 5 10, 9 और 1 10, 5005। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 5005। और मुझे 3 माइनस करना है क्योंकि ये अलग केस है, उसमें हमारा प्लस होता है। क्यों? क्योंकि सभी स्थिति में समान शेषफल बचता है। यहां पे अलग अलग शेषफल बचाने के लिए हमें उस डिफरेंस को माइनस करना है। बस इतना सा आपको तरीका याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके बन जाने वाले हैं। ठीक है, तो कोई घबराए नहीं। जिसका 5008 आंसर आया वो सही, मतलब वो गलत नहीं कहूंगा मैं उसको। क्यों? क्योंकि उसने सीखा ही नहीं तरीका। तरीका क्या होता है, जब हमारा समान शेषफल आए तो हम जोड़ देते हैं, और अलग अलग आता है तो हम जो डिफरेंस आता है सबका उसको घटा देते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया दोस्तों? तो बताते रहें और लाइक करते रहें, मजा आएगा, है ना। चलिएगा, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन भी देना चाहता हूं।
ठीक है, चलिए हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आपको पता लगाना है कि एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है, पता लगाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आंसर आने चाहिए सबके। क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब अच्छा क्वेश्चन है, टाइप अलग है, टाइप अलग है क्वेश्चन का। क्वेश्चन समझना पहले तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो मतलब एचसीएफ का क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ का क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर हो गया? ज्ञात करो जो 62, 132, 237 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल समान बचे। एचसीएफ का है तो पहले शेषफल घटता है, पहले शेषफल घटता है, लेकिन यहां तो है ही नहीं, तो क्या करोगे? 62, 132 और 237 दे रखा है ना, इसमें से ये घटा दो। 132 में से 62 घटाओगे तो 70 आ जाएगा, तो एक संख्या तो 70 निकल गई। इसमें से ये घटा दो, मतलब इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गए तो 5 और ये आ जाएगा 105। अब तीसरा कौन से आएगी? 237 में से ये घटा दो। पहले इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये घटाओगे तो 5 और 23 में से आपका 6 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ, तो आपका बन जाएगा 17। तो यहां का जब आप एचसीएफ निकालोगे, जब आप एचसीएफ निकालोगे वही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आपका एचसीएफ ही आंसर होगा, 35 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपका एचसीएफ आए तो पहले घटता है, पहले घटता है। अभी क्वेश्चन करोगे आप ही आंसर दोगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। टाइप समझ लो कि जब आपके पास शेषफल नहीं दिया गया हो तो पहली में से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो और इसमें से ये घटा दो। नहीं दिया गया हो तो संख्या में से घटा दो। क्लियर है? तो आंसर आ गया सबका। तो मैं इसको निकाल लेता हूं कि 35 से डिवाइड करूंगा तो 35 दूनी 70 और 35 तिया और 35 पंजे, तो बाकी तो ये अपना 35 ही आ जाएगा एचसीएफ, तो क्योंकि तीनों में 35 का भाग जा रहा है तो 35 आपका एचसीएफ आ जाएगा, डायरेक्ट आ सकता है इसका आंसर। क्लियर है मेरे दोस्तों? अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर लेता हूं 5 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिएगा सब लोग। अच्छा लग रहा है लाइक करते रहें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और मैं आप सबसे यही कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डेली आपकी 11 बजे क्लास होती है, डेली क्लास होती है। आपको हर चीज एक एक तरीके से पढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से आप लाख रुपए खर्च करके भी नहीं पढ़ सकते, इतनी मेरी गारंटी है ना? एक जगह सब चीजें, हर तरीके के क्वेश्चन, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना, क्योंकि अब रेलवे दूर नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन करें अपना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है? तो देखिए, हाँ देखिए इस क्वेश्चन को करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छे क्वेश्चंस की तरफ 2-3 क्वेश्चन और रहे। हाँ, तो वह सबसे बड़ी संख्या आ गई, तो मतलब एचसीएफ का क्वेश्चन है। एचसीएफ का क्वेश्चन है। एचसीएफ में क्या करते हैं? पहले घटाते हैं। तो क्या बोला गया है? 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर शेषफल 3, 4 और 5 बचता है। तो मैं ये कहता हूं कि इन तीनों को घटा दो, क्योंकि शेष हम पहले घटा देते हैं एचसीएफ की कंडीशन में। तो यहां से मेरा कितना आया? 408, यहां से मेरा कितना आया? 680, और यहां से मेरा कितना आ जाएगा? 816। ठीक है, 816 आ जाएगा। अब मुझे इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो मुझे दिख रहा है कि 4 से मैं काट के देखता हूं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 17 चौके 68 होता है, सीधा सीधा कट जाएगा 170 बार। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, फिर मैंने इसको 2 से काट के देखा। 2 से मैंने इसको काटा तो मेरे पास 2 से कट गया ये, तो ये हो गया मेरा 51। 2 से काटा मेरा 85 और 2 से काटा 102। अब ये 17 से और कट जाएगा,
17 तिया 51, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102। अब तीनों ही कॉमन है, कॉमन वही तो है, तीनों में जो कटे वो फैक्टर कॉमन होता है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 17 अट्ठे 17 इंटू 8 136 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सबका आ गया होगा। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, हाँ चलिए अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं जो अच्छे हैं, ध्यान से करना उन क्वेश्चंस का आंसर देना। और अच्छा लग रहा है तो उम्मीद है लाइक करते रहेंगे आप। और वो क्वेश्चन इस प्रकार है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 45, दो संख्याओं का योग आपको 45 दे रखा है। और उनका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? 5 दे रखा है। और क्या बोला गया है? एलसीएम आपको बोला गया है 100 आपको एलसीएम दे रखा है, 100 आपको एलसीएम दे रखा है। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं? नंबर्स निकालो, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं वो जल्दी से निकालो। अगर आपने पढ़ा है तो 2 सेकंड में आंसर आ सकता है, जल्दी से आंसर दो। हाँ जल्दी से आंसर दो सब लोग, जी बिल्कुल। दोनों नंबर्स निकालने हैं आपको। कैसे निकालोगे? तरीका आपको पता है सबको कैसे निकालते हैं भाई। हमें इतना पता है कि अगर दो संख्याएं x और y के रेशो में हैं, x और y के रेशो में हैं, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पहली संख्या ये x अनुपात है, दूसरी संख्या y अनुपात है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 5x और 5y। यहां तक तो क्लियर है ना? इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको? 45 दे रखा है। दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। तो मैं ये कह दूं कि x प्लस वाई बराबर आपका 9 होगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर आपका 9 होगा। बहुत बढ़िया। तो अब आप ये कहोगे कि सर 9 कैसे कैसे हो सकता है? तो मैं ये कह दूं कि 1 और 8 रख सकते हो। ठीक है, कितने पेयर बन सकते हैं? 1 और 8, 2 और 7 रख सकते हो। और आपका क्या आ जाएगा? 4 और 5 रख सकते हो। ठीक है भाई, यही तो बनेंगे। अब आपको यह भी तो बोला गया है, जब आपका ये रेशो है तो आप संख्या क्या बताओगे कि भाई यहां से तो आपकी संख्याएं क्या आ जाएंगी? अगर 1 और 8 है तो आप कहोगे कि सर आप तो गुणा कर देते हो, लेकिन हमें क्या चाहिए? सम चाहिए 45। तो मैं ये कहूंगा कि 4 और 5 में ही आएगा, 4 और 5 अनुपात में ही आएगा x और y, है ना? और जब संख्या कितनी हो जाएंगी? 5x और 5y, तो यहां पे 5 का गुणा कर दूंगा, 5 का गुणा कर दूंगा, तभी दोनों का सम मेरे पास 20 और 25 45 आ जाएगा। क्लियर है? तो 20 25 आपका आंसर आ गया। अच्छा लगा? 2 सेकंड में आंसर दिया ना, समझा भी दिया। इन दोनों से आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आ ही नहीं सकता। जोड़ के देख लीजिए, 5 और 40 क्या कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, 20-25 होंगी। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि यहां से 5 और 40, लेकिन इनका एलसीएम भी 100 आना चाहिए, तब है बात। समझ रहे हो मेरे दोस्तों? इतना आसान नहीं है जो समझ रहे हैं आप। ये एलसीएम का भी कुछ काम है। क्लियर है? ठीक है, देखो दिक्कत नहीं करनी है, चीजें समझो, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। यहां से देखो, यहां पे 1 और 8 मानोगे तो यहां पे 5 का करोगे, यहां पे 5 का करोगे तो भी देखो 45 बन रहा है यहां से। तो ठीक है, यहां से 45 बन रहा है ना। अब यहां देखोगे तो यहां से क्या बन रहा है? 10 और आपका 7 पंजे 35, यहां से भी 45 बन रहा है। लेकिन क्यों नहीं हुआ? इनका एलसीएम निकालोगे ना तो 100 नहीं आएगा, इन दोनों का ही आएगा एलसीएम 100। क्लियर है? हाँ, समझ में आई? चीजें समझ में आई? तरीके बहुत अच्छे हैं भाई, है ना? चलिएगा, अब बताइए सेशन कैसा लगा आपको? सब चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? और नहीं हुई हैं तो जम के प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। और पहले और दूसरे भाग जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा है। जो 2500 लोग देख रहे हैं, 2300-2400, जिन्होंने नहीं किया है वो सब लाइक करेंगे और मुस्कुराते हुए प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ईमानदार हो ना अपने लक्ष्य के लिए, तो दोस्तों जो पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करोगे, तभी मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा लग रहा है? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि डेली 11 बजे क्लास होती है और आप हमसे जुड़ सकें और एक एक चीज को कड़ी से कड़ी पढ़ सकें। अब तक जो छूट गया उसको कवर करते रहना, लेकिन आज से जुड़ोगे तो जैसे ही हम कल एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ेंगे एवरेज।
कल हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज हम करने वाले हैं कल, ठीक है। एवरेज चैप्टर हम करने वाले हैं, औसत। तो आप सब तैयार रहना कल के लिए। कल हमारा चैप्टर होगा एवरेज और हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर है? चलिएगा, तो अच्छी बात है, आपको सब चीज़ें समझ में आई हैं। मिलते हैं फिर कल 11 बजे, तो कोई कहीं ना जाना और जम के प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।